हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आज हम बनाते हैं बादाम और गुड़ की गजक। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 250 ग्राम के करीब हमारा ये गुड़ है। और कुछ करीब इसके नाप से आप ऐसा समझ लिए कि 50 ग्राम के से भी कुछ कम इसके बादाम थे। और ये आधी कटोरी इसमें तोल नाप तो नहीं पता, फिलहाल ये आधी कटोरी के करीब ये तिल हैं। तो हमने इसे क्या करा है, इसे सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से बिगर घी बिगर ऑयल डाल के इसको चटका लेंगे, यानी कि भून लेंगे। किसी में भी आप चाहे बर्तन में, कढ़ाई में, किसी भी चीज में अच्छे से इसे मतलब चटका लेना है। यानी कि इसमें खुशबू आनी चाहिए, जलने नहीं चाहिए और ज्यादा रेड नहीं होनी चाहिए। ये मतलब ज्यादा लाल लाल नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा अगर भूनते हैं तो ये ब्लैक ब्लैक लगने लगते हैं। यानी तो जब ब्लैक लगने लगते हैं, भुन जाते हैं, तो ये खाने का इसका टेस्ट बदल जाता है, थोड़ा कड़वापन आ जाता है। तो इस तरीके से हमें थोड़े से इन्हें चटका लेना है। जिस तरीके से देखिए दिख रहा है कि हल्के हल्के बिल्कुल वाइट जैसे हैं, बिल्कुल हल्का सा, पूरा पिंक भी नहीं हुआ है, कहीं वाइट कहीं हल्का पिंक भुने हुए, पर ये चटके हुए सारे हैं। तो इस तरीके से हमने सारे को इन्हें बर्तन में निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, इन बादाम को हमें अच्छे तरीके से हमें बारीक बारीक करके हमें काट लेने हैं। तो ऐसे बादाम को हमें बारीक बारीक, चाहे आप इसे क्या कहते हैं, मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर ये कटे हुए ज्यादा सही लगेंगे। मेरी तो यही राय है कि इसे आप काटना और मिक्सी नहीं चलाना। अच्छा, वैसे अपने अपने स्वाद का है, जैसे कि बहुत से बुजुर्ग लोग वगैरह नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए तो एक मजबूरी बन जाती है कि भाई नहीं नहीं खा पा रहे हैं, किसी को दिक्कत है, तो हमें पीसना जरूरी है। तो इस तरीके से करके हमें बादामों को सारे काट लेना है। ये आप अपने हिसाब से रखना कि कम डालने हैं, ज्यादा डालने हैं, जितना आपका मटेरियल है जिस हिसाब से बनाए उस तरीके से आप अपने ले लेना। अब हमें गुड़ को भी बारीक बारीक करके इस तरीके से सारे गुड़ को ऐसे बारीक बारीक करके काट लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। चाहे आप इसे तोड़ लें हल्के से पहले किसी चीज से, या इसे हल्के से ऐसे ही आप साबुत डाल के भी अगर घोल सकते हैं तब भी सही है। पर मैंने इसे इसलिए जल्दी से काटा है कि थोड़ा सा काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, और ये क्या कहते हैं, घुलने पकने में भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने तिल, गुड़ और बादाम को हमने सब चीजों को एक साथ रेडी कर लिया, यानी कि तैयार कर लिया इस तरीके से करके। अब हमें करना क्या है इसमें कि देखिए, अब हम सबसे पहले इसे चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यानी कि हम इसे थोड़ा थोड़ा, हम इसे अब बनाने वाले हैं, यानी कि हम कढ़ाई में से नहीं पकाएंगे। इसके लिए हमने यानी कि जो है, अब हम रखेंगे इसमें ये जो अब फैन होता है, इस तरीके से करके हम अब इसमें हम बनाने वाले हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करा हुआ है कि इसे हल्का सा हमने गैस पर रख दिया है, थोड़ा सा गर्म होने। अच्छा, इसमें हमने बहुत हल्का हल्का ऑयल भी लगाया है, यानी कि ये छुटने में, निकलने में थोड़ी सी और जल्दी आसान काम हो जाए हमारा। तो इस तरीके से करके हम इसे, जिसे कहते हैं हमारी तरफ ये पेड़े वाली गजक बोलते हैं इसे। अब आपके यहाँ कैसे क्या कहते हैं नहीं पता मुझे। तो इसे हम जो है थोड़ा पेड़े वाली गजक कहेंगे। तो इस तरीके से करके हल्का सा ऑयल लगा के हमने जो है ये जो मटेरियल है इसे क्या कहते हैं, पहले तो हमने थोड़ा सा इसमें जो है गुड़ डालते हैं इसमें। तो गुड़ ऐसा होता है ना कि इसमें गुड़ अपने आप ही सारा पिघलने लगता है, इसमें हमें पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो अगर जैसे कि हमने पहले ये बारीक नहीं काटा हुआ होता, तो हम उसमें पानी में थोड़ा सा घोल लेते, तो जो है उसमें पानी डाल देते, तो वो भी आसान हो जाता। पर मैंने ऐसा नहीं करा है, मैंने गुड़ को बारीक काट कर थोड़ा थोड़ा इन कटोरियों में इस तरीके से करके एक एक चम्मच के तरह रख दिया है। अब ये जब बिल्कुल मैट होने लगेगा, यानी कि बिल्कुल पिघलने लगेगा, तब जब इसके बाद हम ये फिर शुरू करते हैं। अब हमने क्या करा है, इस तरीके से करके पहले अच्छे तरीके से आप हल्के हल्के इसे हिला लेना। और देखिए जिस तरीके से पिघलने लगा, इसका कलर भी उतना ही बदलने लगेगा। तो ऐसे करके देखिए, आपको ये दिख ही रहा होगा साहब, ये जो पिघलने वाला है, जो पिघल रहा है, तो उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। और इसे छुटाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से ये चम्मच से चल भी रहा है, घूम भी रहा है। अब हमें करना क्या है इसका, इस तरीके से करके सारे को सारे हमें एक एक बार चम्मच से इस तरीके से हिला लेना है। आप चम्मच से किसी भी चीज से ऐसे सारे को हिला लेना है। तो अब इसके बाद में हमने जो क्या कहते हैं, ये ड्राई फ्रूट वगैरह या तिल वगैरह तैयार करा हुआ है, तो ये मैंने सारा का सारा इसमें मिक्स कर दिया था। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये ड्राई फ्रूट तिल वाला मतलब रख देना है, डाल देना है, चाहे आप चम्मच से डालें या हाथ के द्वारा इसे रखते चले जाएं, इस तरीके से करके। तो इस तरीके से करके ये जो है आराम से बन जाते हैं, और इसमें दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं आती है। ये भी बनने के
बाद ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी आसानी से बन रहा है और कितनी जल्दी बनने वाला है। तो हमने जैसे कि सारे ड्राई फ्रूट इसमें सब में डाल दिए हैं। अब हमें करना क्या है, जो बचा हुआ क्या कहते हैं इसमें गुड़ है, थोड़ा-थोड़ा हमें इसको ऊपर से रख लेना है। तो यानी कि इसके अंदर हमें एक जैसे कि पेड़ा टाइप का बन जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे गजक इस तरीके से करके पेड़े वाली गजक कहते हैं। अच्छा, इस तरीके से करके आप चारों तरफ से इसे हल्का-हल्का ऐसे करके मिला देंगे, ऊपर-नीचे मतलब थोड़ा-थोड़ा कर देंगे, तो ये बिल्कुल जितना ड्राई फ्रूट है इसके अंदर सब पैक हो जाएगा, यानी कि सब इसके अंदर आराम से बंद हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा गुड़ है तो इस तरीके से थोड़ा इसका तेज कलर मतलब लग रहा है आपको कि ज़्यादा कि कहते हैं सिक गया होगा, पर ये ऐसा नहीं है, ये जला बिल्कुल नहीं है। थोड़ा इसका सेकने का फ़र्क हो गया है। अच्छा, ये जितना थोड़ा सेकता है, उतना ही ये देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अगर मैंने थोड़ा इसे डार्क करके, एक तो डार्क सेका है, दूसरा ये क्या कहते हैं गुड़ मेल्ट होने के बाद ऐसा लग रहा है। अब हमें करना क्या है, इसे बिल्कुल ठंडा करना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब आप धीरे-धीरे एक इसे चाहे चाकू की सहायता से निकोलिए या किसी भी चीज़ से हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा शेप इसको मतलब देनी पड़ेगी। यानी कि हल्का-हल्का सा इसकी किनारों से हमें साइडों से निकालना पड़ेगा, इस तरीके से करके जब ठंडा हो जाता है। अच्छा, वैसे आप ये चीनी से भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से करके देखिए किस तरीके से ये हल्का-सा थोड़ी बहुत भई गुड़ है तो थोड़ा बहुत तो जो है मतलब चिपकता ही है। अच्छा, कुछ जो है मेरा भी काम जल्दी के चक्कर में थोड़ा ये हल्का-सा, बहुत हल्का-सा ऐसा मुझे लग भी रहा है कि ये शायद गुनगुना-सा भी रह गया है, मतलब मैंने ज़्यादा वेट नहीं करा है। तो इस तरीके से करके देखिए ये सारी की सारी कटोरियाँ टाइप की बन कर के निकल जाती हैं, यानी कि पेड़े वाली गजक इसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से करके ये सारी की सारी निकली हुई हैं। देखिए देखने में कितनी सुंदर बढ़िया लग रही हैं, ऐसे ही खाने में भी बढ़िया लगती हैं। तो इस तरीके से करके सारे के हम इस तरह निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको क्या कहते हैं, ये वाली पेड़े वाली गजक अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना क्या ये मैंने सही बनाई या नहीं, आप बनाएँगे या नहीं। तो इस तरीके से करके हमने मतलब घर में तिल का एक थोड़ा-सा नया आइटम भी हो जाता है और ये खाने में भी टेस्ट अच्छा होता है और थोड़ा नई चीज़ देख के बच्चे बड़े थोड़ा शौक से खाते भी हैं। अच्छा, इसका देखने का कलर, देखने की कटोरियाँ बहुत सुंदर लग रही है, यानी कि मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं देखने में, ऐसा नहीं मन कर रहा है कि इसे